नमस्कार साथियों। देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में अपन बात कर रहे थे। लगभग टॉपिक हैं जो इसके पूरे हो चुके हैं, एक दो टॉपिक बचे हैं, जैसे कि आपके राजस्थान की हस्तकला है। स्थापत्य कला में भी अपन दुर्ग और महल स्मारक बावड़ी के बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान का भाषा और साहित्य वाला टॉपिक बचा है, उसकी भी अपन आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में अपन राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लगाने वाले हैं। तो देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आपको पहले दिन बता दिया जाता है कि अगले दिन अपन किस टॉपिक के बारे में क्विज लगाने वाले हैं। तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसके ऊपर आपको इसके बारे में सूचना अपडेट कर दी जाती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। अगर आपके फोन में टेलीग्राम डाउनलोड किया हुआ है तो उस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल के ऊपर आ जाएंगे, वहां से आपको ज्वाइन कर लेना है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो सीधा सी बात है कि पहला प्रश्न होगा, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य ये कौन सा आपका घूमर है, ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। अगला प्रश्न है, लच्छीराम किस लोक नाट्य या कला से संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारे प्रश्न 2022 में, 2023 में और 2024 में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा और आरपीएससी के द्वारा अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। तो ये कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बार बार एग्जाम में ये देखने को मिलता है। राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। गुड़ला नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गुड़ला नृत्य है ये केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वाल्दर नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया। 2022 में यह कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य रूप बीकानेर के कतरियासर गांव से उत्पन्न हुआ है, बिल्कुल ये भी आपको सही दे रखा है। सिद्ध पुरुष के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तीसरा कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, और कौन सा गलत है यही पूछा था, तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा राजस्थान में प्रदर्शित किया जाता है। केवल स्त्रियों द्वारा ही कौन सा किया जाता है। डांडिया नृत्य, बम नृत्य, गुड़ला नृत्य या चंग नृत्य। तो देखिए, जो गुड़ला नृत्य है ये केवल स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, इसलिए गुड़ला नृत्य इसका आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले प्रश्न में अपन ने बात भी की थी, गुड़ला नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये इसमें सही था, और ये क्वेश्चन है वो आपको अलग से पूछा गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों ही प्रश्न क्लर्क ग्रेड सेकंड में और ये आपका स्टेनोग्राफर एग्जाम में दोनों अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना। निम्नलिखित ख्यालों में से किस ख्याल का मुख्य चरित्र है वो मेड़िया कहलाता है। मेड़िया किस ख्याल का मुख्य चरित्र कहलाता है। तो कन्हैया ख्याल का जो मुख्य पात्र होता है वो आपका मेड़िया कहलाता है। कन्हैया ख्याल इसका राइट आंसर होगा। यूनेस्को ने किस वर्ष कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में शामिल किया है, ठीक है, 2010 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला को राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। यानी बहरूपिया कला जो स्वांग है उसको फेमस करने का कार्य किसने किया है। स्वांग के प्रमुख कलाकार कौन है ये आपको बताना है। तो जानकी लाल भांड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुचामणी ख्याल के बारे में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन इसमें सही है वो आपको बताना है। नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। 4 कथन आपको दे रखे हैं कुचामणी ख्याल के बारे में। कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम के द्वारा शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है, लच्छीराम के द्वारा ये शुरू किया गया था। थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, तो ये सही दे रखा है। चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है, ये भी आपको सही दे रखा है। कुचामणी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला यानी थिएटर में निष्पादित नहीं किया जाता है, ये गलत दे रखा है आपको, ठीक है। और इस ख्याल में ढोल, सारंगी, सहनाई, ढोलक, वादक मुख्य रूप से संयुक्त होते हैं, तो ये भी आपको इसमें सही दे रखा है। यानी पहला, दूसरा और चौथा ए बी और डी, ए बी और डी ये देखिए आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। कि अभी हाल ही में आपकी जो 2024 में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, ढोल, बांकिया, थाली का प्रयोग। तो ये आपका गैर नृत्य में किया जाता है, ठीक है, गैर नृत्य इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नाम का जो लोकनाट्य है ये शुरू हुआ था। तमाशा लोकनाट्य किसके काल में, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के काल में। तो प्रताप सिंह ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चार बेत देश का प्रसिद्ध लोकनाट्य, यानी चार बेत है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है ये आपको बताना है। तो चार बेत ये आपका टोंक का है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। गौरी नृत्य का संबंध, तो मैं राजस्थान के जो अलग अलग जनजातियों के नृत्य हैं उसके लिए मैं आपको अलग से ट्रिक प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे यूट्यूब चैनल को, तो वहाँ पर भी आपको ये ट्रिक मिल जाएगी। मैंने आपको गौरी नृत्य इसके बारे में बताया था,
कि भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर हाथी पर लाठी लेकर द्विचक्री घूमी, ये सारे नृत्य हैं ये भीलों से संबंधित हैं। तो गौरी नृत्य के बारे में आपसे पूछा है, तो गौरी नृत्य ये आपका भील जनजाति का नृत्य है, तो भील इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाल्दर नृत्य, मांदल नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य, तो मैंने आपको ट्रिक प्रोवाइड करवाई थी, गोल्लू मामू ज्वारा में कूद्यो यानी कूद नृत्य, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गोल्लू मामू यानी ग्रासिया जनजाति का है, तो ग्रासिया जनजाति के सारे नृत्य हैं, तो यहाँ पर ग्रासिया जनजाति ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे नृत्य आपको याद करने पड़ेंगे, इसकी आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं ताकि आप कभी ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? जनजाति नृत्य कौन सा नहीं है? देखिए वाल्य नृत्य है, बिल्कुल है, गोल्लू मामू ज्वारम कुद्यो यानी ग्रासिया जनजाति का है, गौरी है ये आपका भील का है, और मांदल है ये भी आपका ग्रासिया का है। घूमर नृत्य ये राजस्थान का राजकीय नृत्य है, ये किसी जनजाति विशेष से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर्थ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य ये आपका कतरिया सर बीकानेर से इसका उद्गम माना जाता है, और जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, तो जसनाती सिद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? गिंदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो ये आपका शेखावाटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। कौन से क्षेत्र में रतवाई लोकगीत गाए जाते हैं? तो रतवाई और रणबाजा, रतवाई और रणबाजा ये दोनों ही जो आपके लोक नृत्य हैं ये मेवात क्षेत्र हैं, मेवात यानी कि अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ के हैं, तो मेवाती क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य सिरोही क्षेत्र में ग्रासिया जनजाति का है, ग्रासिया जनजाति का कौन सा है? तो ग्रासिया जनजाति का जो फेमस नृत्य है वो आपका कौन सा है? वाल्य नृत्य है, ठीक है। गोल्लू मामू ज्वारा में कूद्यो, जय वा रा में कूद्यो, ठीक है। तो जैसे ज्वारा, वहाँ से वालर और आ से रायण नृत्य, ये तीनों ही आपके ग्रासिया जनजाति के हैं, तो वालर नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वालर नृत्य है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भवाई नर्तक हैं? भवाई नृत्य के नर्तक कौन है ये आपको बताना है, तो दयाराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। यहाँ पर देखिए नौटंकी, नौटंकी कहाँ की फेमस है? तो ये आपकी नौटंकी है, ये धौलपुर और भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ की फेमस है, यानी कि एक के सामने आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद में रम्मत, तो ये आपका रम्मत हो जाएगा बीकानेर, ठीक है। पाटा संस्कृति रम्मत में बीकानेर की देन है। तमाशा हो जाएगा आपका इसमें जयपुर, और तुराक लंगी हो जाएगा मेवाड़। तो ये देख लो आप 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2, ये 4, ये 2, ये 3 और ये 1 दूसरे ऑप्शन में आपको दे रखा है। ये आपका कंप्यूटर की एग्जाम हुई थी 2021 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत आपको दे रखा है वो आपको बताना है। तो बम नृत्य भरतपुर में है, बिल्कुल सही दे रखा है। ढोल नृत्य है, थाकना शैली में ढोल विवाह के अवसर पर बजाया जाता है, बिल्कुल सही दे रखा है। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का है, अभी अपन ने बात की थी, सही दे रखा है। गेर नृत्य मेवात, ये गलत दे दिया। गेर नृत्य मुख्य रूप से आपका मारवाड़ क्षेत्र का है, ठीक है, बाड़मेर क्षेत्र के टाइप में है वहाँ पर, तो ये आपको गलत दे रखा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ था? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुष के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। संकरिया नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है? संकरिया नृत्य, तो ये आपका कालबेलिया जनजाति से संबंधित है संकरिया नृत्य। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? कौन से लोक नृत्य में डंडों से प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वांग कौन से नृत्य में किया जाता है? तो ये गिंदड़ नृत्य में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। राजस्थानी राजचावा नाटककार कौन है? तो ये अर्जुन देव चारण इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ में किया जाता है? बड़े नगाड़े की थाप के साथ में किया जाता है, तो आपका बम नृत्य भरतपुर साइड में नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता है? तो कालबेलिया बिल्कुल है, गेर नृत्य है, घूमर भी है, ये तो राजस्थान का राजकीय नृत्य है, और झूमर नृत्य इसका संबंध ये राजस्थान से नहीं है, तो आपका झूमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? आपका कथक नृत्य है, ऑप्शन थर्ड। बानोजी महाराज इसके प्रवर्तक हैं। फल्गुबाई का संबंध कौन से नृत्य से है? किशनगढ़ के हैं फल्गुबाई, इनका संबंध काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपको एग्जाम ये क्वेश्चन है ये देखने को मिल सकता है। फल्गुबाई का जो संबंध है ये आपका चरी नृत्य से है। तेरह ताली नृत्य लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। तेरह ताली नृत्य कौन से लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? तो रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा तेरह ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है। रामदेव जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? भीलों में कौन सा लोक नृत्य लोकप्रिय है वो आपको बताना है। वैसे कई लोक नृत्य
बिलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर हाथी पर लाठी लेकर द्विचक्री घूमी। तो काफ़ी नृत्य आ जाते हैं इसमें बिलों के। लोकप्रिय नृत्य कौन सा है वो आपको बताना है। तो गौरी नृत्य, और इसी गौरी नृत्य को राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गौरी नृत्य ये बिलों में लोकप्रिय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है। तो ख्याल है बिल्कुल, स्वांग है, रमत है। रमत बीकानेर की है, स्वांग है ये आपके जानकी लाल भांड है, और ख्याल ये कुचामणी ख्याल इसमें आप पढ़ते हैं लच्छी राम। और ढाटी ये लोकनाट्य शैली है राजस्थान की नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है। अली बख्शी ऐसे अलवर, कितना याद रखने का आसान सा तरीका है, ऐसे अली बख्शी और ऐसे अलवर। संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को देश में योगदान के लिए पुरस्कृत किया है। संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को यह रंगमंच और अभिनय के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। शिकार, शिकार यानी कि शहर का शिकारी इंद्रपुरी के लिए जेला और लहंगा लिया, यानी कि शहर का शिकारी यानी शिकार नृत्य, और यह आपका शहरिया जनजाति का नृत्य है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। टोंक की प्रसिद्ध चार बेत, थोड़ी देर पहले अपना क्वेश्चन आया था चार बेत है, ये कहाँ की है, टोंक की है। तो टोंक की जो चार बेत लोकनाट्य कला है इसका प्रारंभ किसने किया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चार बेत तो करीम खान निहंग के द्वारा इसको शुरू किया गया था। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है। सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाने वाला, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भीलों का ये नृत्य है और काफी लोकप्रिय नृत्य है, जिसकी बात अभी अपन ने की थी। कौन सा है आपका, गौरी नृत्य है। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र का ये फेमस है और 40 दिन तक लगभग ये किया जाता है। जयदयाल सोनी और चेतराम ये किससे संबंधित हैं। जयदयाल सोनी और चेतराम ये तुरा कलंगी ख्याल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य स्थान सुमेलित नहीं है, कौन सा असुमेलित है वो आपको बताना है। तो नौटंकी थोड़ी देर पहले अपने सुमेलित करने वाले प्रश्न में आया था, नौटंकी है वो भरतपुर और धौलपुर की है, बिल्कुल सही दे रखा है। रंबत है बीकानेर का है, बीकानेर रंबत में पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है, तो बीकानेर और जैसलमेर ये भी आपको सही दे रखा है। तुरा कलंगी मारवाड़ ये गलत दे दिया, तुरा कलंगी है ये आपका मेवाड़ का है, मारवाड़ का नहीं है। जयपुर तमाशा बिल्कुल आपको सही दे रखा है, तो इसमें तुर्रा कलंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा यहाँ पर असुमेलित है यही आपसे पूछा गया था। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध है नाहर नृत्य, इसका आयोजन राजस्थान में कहाँ पर किया जाता है, यानी नाहर नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है ये आपको बताना है। तो मंडल भीलवाड़ा में नाहर नृत्य का प्रचलन है। बिलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। बिलों के कौन से नृत्य में नकली स्पर्धा युद्ध प्रदर्शित किया जाता है, तो नेजा नृत्य में किया जाता है। नेजा इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो तुर्रा कलंगी ख्याल का मंचन किया जाता है, तुर्रा कलंगी इसका राइट आंसर होगा। तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। तारा शर्मा का संबंध, तो ये आपका भवाई लोक नृत्य से है। कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में आपको बताना है, कौन सा कथन सत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में। तो ये एक महिला प्रधान नृत्य है, और देखिए यहाँ पर आपको नीचे कूट भी दे रखे हैं, कूट के आधार पर बताना है कौन सा कथन सत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य महिला प्रधान है जी नहीं, कच्ची घोड़ी ये मुख्य रूप से आपका शेखावटी में किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, जो कि वर्तमान में व्यावसायिक नृत्य की ओर अग्रसर है, और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, महिला प्रधान नहीं है। शेखावटी क्षेत्र में आरंभ हुआ, बिल्कुल सही दे रखा है। विवाह के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूँ। शाहजहां के शासनकाल में गलत है, शाहजहां के शासनकाल में आपका नाहर नृत्य शुरू हुआ था, जो कि मंडल भीलवाड़ा का है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा ये आपको सही दे रखे हैं, और दूसरा और तीसरा देखो आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। मंजीरा तानपुरा चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है। मंजीरा तानपुरा चौतारा इनका प्रयोग 13 ताली नृत्य में किया जाता है। रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा जो 13 ताली नृत्य किया जाता है, उसमें मंजीरा तानपुरा चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। अब फिर से आपको सम्मिलित करना है, और नीचे देखे कोट के आधार पर चयन करके बताना है। यहाँ पर देखो चरी नृत्य, तो चरी नृत्य ये आपका गुज्जर जाति का है। ठीक है, पहले में 3, तो पहले में 3 आपको एक में दे रखा है केवल। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर निकल जाता है। आगे देखो रणबाजा, तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था रतवई और रणबाजा दोनों ही मेव जाति के हैं, तो रतवई रणबाजा दूसरे में दूसरा हो जाएगा, दूसरे में दूसरा आपको यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद में आपको दे रखा है संक्रिया नृत्य, तो संक्रिया नृत्य ये आपका कालबेलिया जनजाति का है, तो ये आपका कालबेलिया फर्स्ट हो जाएगा। और चक्री नृत्य जो बच गया कंजर का, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो सेकंड दे रखा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो ये झालावाड़ में स्थापित की गई थी। कौन सा लोक नृत्य उसके क्षेत्र से जुड़े जो युग्म है उसके बारे में गलत कौन सा है, सही नहीं है वो आपको बताना। डांडिया नृत्य मारवाड़ में बिल्कुल सही दे रखा है। बमरसिया बीकानेर गलत है, बमरसिया तो भरतपुर में मुख्य रूप से किया जाता है। तो गिंद नृत्य शेखावाटी सही दे रखा है। ढोल नृत्य जालोर में विवाह के अवसर पर और मुख्य रूप से थाकना शैली में ढोल है बजाया जाता है। बमरसिया बीकानेर आपको गलत दे रखा है, ये आपका भरतपुर होगा।
चंग नृत्य राजस्थान में कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका शेखावाटी से संबंधित है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा, तो इनमें से गिंदड़ नृत्य है, ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। चिड़ावा के नानू राम एवं धूलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये आपके शेखावाटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? सहरिया जनजाति द्वारा कौन सा नहीं किया जाता? तो देखिए, बिछवा नृत्य किया जाता है, झेला नृत्य किया जाता है, शिकारी नृत्य भी किया जाता है। द्विचक्री नृत्य ये तो भीलों का है, सहरिया जनजाति का नहीं है। क्यों? क्योंकि द्विचक्री बेलों वाली ट्रिक में आता है, बेलों वाली ट्रिक में आता है। तो ये आपका द्विचक्री है। अगर ट्रिक आपको याद नहीं है तो आप हमारा चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको भील, गरासिया, सारी जनजातियों की ट्रिक आसानी से मिल जाएगी, ताकि इस तरीके का कोई भी प्रश्न आता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और सहरिया जनजाति का कौन सा नहीं है, एग्जाम में आ सकता है कि भीलों का कौन सा नहीं है, राशियाँ का कौन सा नहीं है। तो सारे नृत्य आपको याद होने जरूरी हैं, और ये नृत्य आपको तभी याद होंगे जब आप ट्रिक के माध्यम से अच्छे से व्यवस्थित तरीके से इनको याद करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपन 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। आगे वाली जो क्विज है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताती जाएगी, किस टॉपिक से रिलेटेड होगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।